धर्म का आचरण करो और विषय वासना रूपी जो स्वार्थ भाव है उसे त्यागते रहो। सत्संग करके भोगों और लौकिकता की इच्छा को बाहर निकाल दो। दूसरों की आलोचना, गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर भगवान की सेवा और चर्चा में जीवन अर्पण कर दो। महाप्रभु चैतन्य। पुस्तक का नाम महाप्रभु चैतन्य। पुस्तक परिचय। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भक्ति एवं देश प्रेम के प्रतीक चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके कीर्तन के द्वारा नव चेतना एवं नव जागरण निर्माण की कथा को बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। महाप्रभु चैतन्य ने विद्या, यश, ग्रह सुख, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण होने पर भी देश प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। उस समय परिस्थिति सर्वथा विपरीत थी। हिंदू आपस की फूट के कारण सर्वथा विश्रंखलित हो गए थे और इसीलिए अल्पसंख्यक मुसलमानों से सभी बातों में दबते रहते थे। महाप्रभु चैतन्य ने देखा कि इस समय हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अगर कहीं कोई शक्तिशाली हिंदू शासक है भी तो संगठन और एकता के अभाव से सब लोग उसके झंडे के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए उस समय अपने अपने क्षेत्र में धर्म के नाम पर जनता को एक सूत्र में संगठित करना और इसी आधार पर उसे विधर्मियों के मुकाबले में खड़ा होने का साहस प्रदान करना, यही एकमात्र मार्ग था। अपने देशवासियों की दुर्दशा देखकर उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को ही नहीं, प्राणों तक को धर्म और समाज की रक्षार्थ अर्पण करने का निश्चय कर लिया। प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हम अपनी दृढ़ शक्ति एवं विश्वास के द्वारा अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं और प्रेम से लोगों को संगठित रख सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। जो लोग छोटी मोटी सफलताओं को लेकर परस्पर वैमनस्य का बीज बो लेते हैं और कलह को बढ़ाकर अपनी और दूसरों की बड़ी बड़ी हानि कर डालते हैं, इस घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रघुनाथ के जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए चैतन्य ने अपनी रचना नदी में फेंक दी थी, वह रघुनाथ का दीक्षित नामक ग्रंथ बंगाल में आज तक न्याय की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है और उसी के आधार पर रघुनाथ को न्यायिक शिरोमणि की उपाधि मिली हुई है। यह देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि चैतन्य का ग्रंथ कितने उच्च कोटि का होगा और यदि वह आज उपलब्ध होता तो उसका कितना सम्मान किया जाता। उस समय उनके हृदय में यही भाव उठ रहा था कि देश भर में भक्ति की ऐसी धारा बहाई जाए जिससे हिंदू धर्म की डूबती नैया फिर से ऊपर उठकर तैरने लगे। विदेशी और विधर्मी शासन के कारण जनता के हृदय में से धर्म का भाव जो निर्बल पड़ जाता था, वह चैतन्य को बहुत खटकने लगा था। उसी ने उनको घर बार के भार से मुक्त होकर अपने को पूर्ण रूप से नवजागरण के कार्य के लिए अर्पित कर देने की अंतः प्रेरणा दी थी। जो लोग कीर्तन के बाह्य रूप को ही देखते हैं, उनके लिए तो वह केवल राम कृष्ण आदि के नाम का संगीतमय उच्चारण और नाचना गाना ही है, पर उसके भीतर जो समाज को जागृत, उदित और संगठित बनाने की महान भावना निहित है, उसकी तरफ थोड़े ही लोग ध्यान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इसी उद्देश्य से कीर्तन का प्रचार किया था और उससे करोड़ों व्यक्तियों को जातीयता और एकता के भावों से अवगत करवाया था। दुनिया को उसी को प्यार करेगी जो उसका हितैषी हो, अपना स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहता हो। जब तक मनुष्य नैतिक, चारित्रिक, व्यावहारिक दृष्टि से अपना सुधार नहीं करेगा,
तब तक वह धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। पुस्तक के कुछ बिंदु। धार्मिक नवचेतना के अवतार महाप्रभु चैतन्य। बाल्यावस्था और विद्यावस्था। विद्या के साथ निरभिमानता, उदारता की पराकाष्ठा, चैतन्य की गुणग्राहकता, त्याग व तपस्या का जीवन, जनता में कीर्तन का प्रचार, निताई और हरिदास, जगाई मघाई का उद्धार, चैतन्य का संन्यास और महाअभियान।